भाभी जी हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदेश दो तभी मानते हैं, बिना आदेश के मानते ही नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संदेश को भी समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मात्र उपदेश दो तो भी समझ जाते हैं और अपना कल्याण उद्धार कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी भव्य जीव हैं जो बिना उपदेश के संकेत मात्र से भी समझ जाते हैं और मार्ग पर चल पड़ते हैं। संकेत मात्र से, आंखों का इशारा, तो पीछे पीछे चल देते हैं, कुछ भी कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं जो अपने आप को बहुत कुछ हो, मेरे पास में सब कुछ है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मन गढ़ंत अपने मन में जो आया सो मान लेता है, वह व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता हुआ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को सब कुछ मान लिया है। मैं जो हूँ सब कुछ हूँ, मैं जहाँ हूँ बस इनफ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। वहीं पर तृप्त हो जाता है और जीवन के सच्चे सुख को कभी भी अनुभव नहीं कर पाता। क्या है सच्चा सुख? कहाँ है सच्चा सुख? कैसे मिलेगा? क्या उपाय है इसका? इस ग्रंथ राज में समय सार में कहा गया है। समय सार ग्रंथ राज अर्थात आत्मा की शुद्ध अवस्था। समय यानी आत्मा, सार क्या सार है? शुद्धता ही सार है। आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है वो कहीं और नहीं है, वो मुझ में ही है। तो कैसे समझे? दर्पण को देख लो ना, तुम्हें अपना चेहरा समझ में आ जाएगा। दर्पण कौन सा है? सिद्ध भगवान का। जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही तू है। उनको देख और अपने स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर। बस इतना सा काम करना है। इसीलिए यहाँ सर्वप्रथम सभी सिद्धों को नमन कर दिया। जो ध्रुव है अर्थात विनाशिक नहीं है, मल नहीं है इनके आत्मा में किसी प्रकार का, न द्रव्य मल है, अष्ट कर्मों का कोई मल नहीं है, न राग देश आदि भावों का मल है, न ही 9 कर्मों का मल है। 3 कर्मों से विमुक्त हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध भगवान उपमा से रहित है, अनुपम है, अर्थात अब उन्हें किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। सारी उपमाएं सांसारिक है, लौकिक है, अलौकिक हो गए हैं। उन्हें कैसी उपमा दे? सीधी सी बात है, एक माँ भी अपने 2 बच्चों में तुलना नहीं करती है। अगर करती है तो वो सच्ची माँ कहाँ हो सकती है? ये बेटा मेरा बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा ही है, अगर ऐसा कहती है वो माँ कैसी है उस बेटे की? वो हो नहीं सकती। तो जब एक माँ भी 2 बच्चों में तुलना नहीं करती है, यहाँ पर तो सिद्ध भगवान की बात है जो सर्वश्रेष्ठ अनंत गुणों से परिपूर्ण हो चुके हैं, जिनके जीवन में कोई दोष शेष ही नहीं रहा। ऐसे अनंत सिद्धों की स्थापना हमें अपने हृदय में करना है। तो सबसे पहले सिद्धों की अपने हृदय में स्थापना करके आचार्य भगवान भी कहते हैं कि सिद्ध भगवान की भक्ति करना यानी सिद्ध चक्र विधान करना सारे विधानों का महाविधान है और सिद्धत्व को पाने का परम संविधान है। सिद्धत्व को पाना है, अपने भीतर की वह प्रभुता को प्रकट करना है, तो लघुता तो आना ही चाहिए। बिना लघुता के प्रभुता प्रकट हो ही नहीं सकती। अकड़ करके जाओगे गुरु के पास में, ये हमें ज्ञान दे दो, नहीं मिलने वाला। सुना होगा ना आप लोगों ने, लक्ष्मण जी गए थे और रावण बिल्कुल मृत्युशैया पर था, प्राणों का विसर्जन होने वाला था, सिर के वहां जाकर के खड़े हो गए लक्ष्मण जी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उन्हें, खाली हाथ लौट करके आए। रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण क्यों मायूस क्यों हो? भैया कुछ नहीं मिला उनसे, तो कुछ नहीं दिया उनने। कहाँ खड़े थे? क्योंकि पता था उनको अपने लक्ष्मण की आदत। पूछ लिया उन्होंने, खड़े कहाँ थे? सिर के वहां पर। चरणों में जाकर के खड़े हो जाओ तो अपने आप ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले विनम्रता हो, विनय की भावना हो, क्योंकि विनय ही मुक्ति का द्वार है। विनयम मोक्षः
विनयद्वारम, विनय ही मुक्ति का द्वार है। अगर विनय नहीं है तो कैसे कुछ हासिल कर पाओगे। विनय से, सरलता से, सहजता से हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, और जब ढीली पड़ जाती है तो अपने आप ही ज्ञान की फुहारें उसमें प्रवेश कर जाती हैं, प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ज्ञान धारा तो हमारे भीतर में ही बहती है, हमें कहीं से ज्ञान लेना नहीं है, लेकिन अपनी ही ज्ञान धारा को प्रवाहित रहने देना, कर्म धारा से उसे कहीं ब्लॉकेज ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो कर्म धारा जब जब हमारी तीव्र हो जाती है, क्रोध आ जाता है, तो बोध छूमंतर हो जाता है, हम सही निर्णय नहीं कर पाते, सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सहज रहना है, ऐसे महान ग्रंथों का आलम्बन लेकर के, सिद्ध भगवान जैसे महान आत्माओं का स्मरण करके, जो 16 बानी 100 टंच स्वर्ण के समान है, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध भगवंत, एक नहीं दो नहीं, अनंत सिद्ध भगवंत का स्मरण करना है। जैसे कि यहाँ पर कुंद कुंद महाराज ने, इतने बड़े महाराज, आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए, स्वानुभवी भावलिंगी संत। लोग कहते हैं कहाँ थे, कैसे थे वो कुंद कुंद स्वामी, बताओ ना कैसे रहते थे, आखिर क्या किया उन्होंने। आँख मूंदते थे, अंतर जगत में पहुंच जाते थे, घंटों बैठे रहते, और इसके बाद में जब आँख खुलती तो वहाँ नुकीले पत्थरों से ताड़ पत्र पर उकेर देते थे। क्या उकेरते थे? यही महान समय सार ग्रंथ राज को, आत्मा की गहन अनुभूतियों को पिरो देते थे। इसमें अद्भुत चीज, सौभाग्यशाली है हम। और फिर भी क्या कहते हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ, केवली सुत केवली भणिदम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुत केवली भणिदम, वो छामी का मतलब क्या होता है, कहूंगा। ये कहूंगा कह रहे हैं, सोचो आप, समय सार लिख रहे हैं ताड़ पत्र पर, और क्या कह रहे हैं, कहूंगा। लिखूंगा और कहूंगा में कुछ अंतर है क्या? नहीं। तो फिर उन्होंने कहूंगा क्यों लिखा, लिखूंगा ऐसा क्यों नहीं लिखा? जब लिख रहे हैं तो लिखूंगा ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। क्या लिखा है, वो छामी कहूंगा। क्या कहूंगा, समय पाहुणम इनम, इस समय प्राभृत को कहूंगा। मतलब आत्मा से भेंट कराने वाला, समय यानी आत्मा से, प्राभृत यानी भेंट, सर्वश्रेष्ठ भेंट। जैसे राजा के पास में जाते हैं, भेंट लेकर के जाते हैं ना, उसी प्रकार से ये आत्मा से भेंट कराने वाला ग्रंथ है। आत्मा से भेंट करना है, समय सार को लेकर के जाइए, भेंट हो जाएगी आपकी, स्वयं से मुलाकात हो जाएगी। और जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, अब दुनिया से मुलाकात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, उसने दुनिया में बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, उसने दुनिया में बड़ी बात कर ली। राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली, सो व्हाट, कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री से मिल गए, आज हम बात करके आए हैं प्रधानमंत्री से, देखो फोटो हमारी दिखा दो, सो व्हाट, क्या होना है उससे, कुछ नहीं। अनंत बार कर ली, बड़े बड़ों से बात कर ली। अरे अरहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु तो ये कहते हैं, मुझसे भी बात कर ली, सो व्हाट, क्या होना है। जिनसे निज से मुलाकात कर ले, जिनसे मतलब जिनेंद्र भगवान से मुलाकात करके निज से मुलाकात कर ले, तो तेरी मुलाकात पूर्ण हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान की मुलाकात के बाद में भी एक मुलाकात शेष रह जाती है, वह है निज आत्म तत्व से मुलाकात, स्वयं से मिलना। आज तक कितनी मीटिंग अटेंड कर ली आप लोगों ने। कई ऑफिस में जाते हैं, मीटिंग तो कई अटेंड करनी पड़ती है। माता जी समाज में रहते हैं, साधु संत आते हैं, तो मीटिंग में तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी है, पड़ता है। हाँ, लेकिन स्वयं से मीटिंग में स्वयं की मीटिंग में जाना है तो
मीट यानी मिलना, स्वयं से मिलना है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना, जो करना धरना सब बंद करना है। खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो निज की खबर मिले। ये खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ है? दिन भर खबर लेते रहते हो, ऑफिस में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, बच्चों में क्या हो रहा है, पत्नी क्या कर रही है। विश्वास है ही नहीं, चैटिंग तो नहीं कर रही है, कोई विश्वास नहीं। बाप को बच्चों पर विश्वास नहीं है, और तो और अपने मन पर भी विश्वास नहीं है। कैसी जिंदगी जी रहा है, कैसी खंडित जिंदगी, कितनी उथली जिंदगी जी रहा है, कोई विश्वास नहीं। जिस दिन स्वयं की आत्मा पर स्वयं को विश्वास हो जाएगा, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। रुचि सम्यक तो भला है, स्वयं की रुचि इतनी प्रकट हो जाए कि विश्वास हो जाए स्वयं पर, अद्भुत बात है। कुंद कुंद महाराज यही कहते हैं, पर को तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने निज को ना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने निज को ना पहचाना। कैसा ज्ञानधारी है तू, कैसा ज्ञान है तेरा, तू सबको पहचानने और जानने में समय बर्बाद कर रहा है, ज्ञान को बर्बाद कर रहा है, लेकिन खुद को जान ही नहीं रहा। सपोज तुम्हारी बहू तुम लाए हो घर पे, करोड़ खर्च करके लाए हो और घर में ध्यान देती ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस से ही मतलब है, घर के लोगों से कोई मिलजुल करके रहती नहीं, ना सास से मतलब, ना ननद से मतलब, ना पति से मतलब, बस दुनिया के लोगों से मतलब है। दिन भर उसी में, लोग उसको बहुत अच्छा कहते हैं, घर के लोग ने माथा पकड़ लिया, कहाँ की बहू लेकर के आ गए, बहुत परेशान है। लेकिन लोग तो तारीफ करते थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ में मिलजुल करके रहती हैं। सो व्हाट, क्या मतलब है ऐसी बहू का जो घर में आकर के घर का बंटा ढाल कर दे, क्या कुछ कहने के लायक तक ना बचे। सोचो, उसी प्रकार से ये ज्ञान मेरा उपयोग सबसे मुलाकात करे, मगर अफसोस कि मुझसे मुलाकात ही नहीं करता, मुझसे मिलता ही नहीं, मुझको जानता ही नहीं। मैं है मुझे न जानूं तो मेरे ज्ञान का औचित्य ही क्या है। आज तक यही किया है ना। इस ज्ञान से इंदौर में कौन क्या कर रहा है, फलानी कॉलोनी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सारा लेखा जोखा करने का ठेका तो उन्हें ही लिया है क्या? बोलो ना। तुम ही सबका किस्मत बनाने वाले हो, है ना। जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। नहीं, जो ज्ञाता होता है वो अपने ही उपयोग पर ध्यान देता है, वो कर्ता नहीं बनता किसी का, और जो कर्ता बनता है पर का, वह स्वयं का ज्ञाता हो नहीं सकता। तो एक धुन लगानी है, समय सार ग्रंथ राज पढ़े और निज की धुन न लागे तो क्या औचित्य है। मुझे निज की धुन लगाना है। जैसे आपके दिमाग में आएगा, पुराने संस्कार हैं, औरों की बात करने का मज़ा भी आएगा। कोई आ गए बात करने के लिए, बात किए जा रहे, लेकिन समय सार को याद कर लेना, नहीं चेतन नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, अब बस बंद कर दो, ये धारा को यहीं पर ही सुखा दो। एक कर्म धारा की ओर ले जाने वाली है बातें, लेकिन तुम्हें तो अपने ज्ञान धारा की ओर आना है ना। इसलिए बातों को बंद करो, बस भैया अब बहुत हो गया, अब नहीं। ये भीतर में भाव आना चाहिए। ज्ञाता ने की है रुचि ज्ञान की, मैंने धुन लगाई या तुम राम की। धन
कमाने की धुन लगी है, परिवार का पोषण कराने की धुन लगी है, शरीर को स्वस्थ करने की धुन लगी है, जो कभी हो ही नहीं सकते, मेरे हाथ में ये है ही नहीं। खूब कोशिश करते हैं शरीर को अच्छा तंदुरुस्त बनाने के लिए, लेकिन होना न होना वह कर्मों के अधीन है। जो हो सकता है वो धुन लगाना। ज्ञाताने की है रुचि, किसकी? ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की, आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाताने की है रुचि, गाइए ना। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की, आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाताने की है रुचि, न धन की न धन की, ज्ञान की। देखो रुचि लगा करके यहाँ तक तो आए हो ना, निकट भव्य जीव हो तो कुछ तो रुचि होगी, तभी तो यहाँ तक आए हो। क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई कहानी किस्से तो हो नहीं रहे हैं, मेरी कहानी हो रही है।